बांसुरी की तान और सच्चा प्रेम। एक बार की बात है, वृंदावन में शरद पूर्णिमा की एक बेहद खूबसूरत रात थी। यमुना जी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी होठों से लगाई और एक बहुत ही मधुर धुन बजानी शुरू की। बांसुरी की वो दिव्य आवाज सुनते ही सारी गोपियां अपना काम छोड़कर दौड़ी चली आईं। कृष्ण के चारों ओर सब झूमने लगी। सभी गोपियों को लग रहा था कि कृष्ण सिर्फ उनके साथ नाच रहे हैं और उनका ध्यान केवल उन्हीं पर है। इस बात से कुछ गोपियों के मन में धीरे से थोड़ा सा अहंकार, गर्व आ गया कि कान्हा तो बस हमारे वश में है। राधा जी भी वहीं पास में खड़ी थीं। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वे नाच नहीं रही थीं, बल्कि बस दूर से कृष्ण को देख रही थीं। तभी अचानक कृष्ण की बांसुरी बजनी बंद हो गई और वे वहां से अंतर्ध्यान, गायब हो गए। कान्हा को न पाकर सभी गोपियां व्याकुल हो उठीं। वे रोने लगीं और पूरे जंगल में उन्हें ढूंढने लगीं। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि कुछ दूरी पर कृष्ण एक पेड़ के नीचे शांत बैठे हैं और उनके पैर दबाने के लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं राधा जी बैठी हैं। एक गोपी ने थोड़ा संकोच करते हुए राधा जी से पूछा, राधी, हम सब तो कान्हा को रिझाने के लिए इतना नाच रही थीं, फिर भी वो हमें छोड़कर चली आईं। तुम तो बस चुपचाप खड़ी थीं, फिर कान्हा तुम्हारे पास कैसे खींचे चली आई? राधा जी ने मुस्कुराकर बहुत ही सुंदर बात कही, तुम सब कान्हा को रिझाने के लिए बाहर नाच रही थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान इस बात पर था कि कान्हा तुम्हें देख रही हैं या नहीं। वहीं दूसरी ओर मेरी आत्मा कान्हा के साथ अंदर से नाच रही थी। मुझे उन्हें रिझाना नहीं था, मुझे तो बस उनमें खो जाना था। जब प्रेम में मैं और तुम का अंतर मिट जाता है तो दूरियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये सुनकर सभी गोपियों का अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आ गया कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा के दो नाम हैं। सीख, सच्चा प्रेम किसी को प्रभावित करने या पाने का नाम नहीं है। जब आप किसी से बिना किसी शर्त की अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं तो वो हमेशा आपके पास ही रहता है।